बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इज सिंस एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्रिएट करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक घटना प्रस्तुत करता है। तो प्लीज़ बने रहिएगा आगे और देखिएगा इसमें क्या चीज़ ऐसा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप पहले इनका मतलब समझ जाओ। सेल्फ समझाने की तो जरूरत नहीं है, सेल्फ मतलब स्वयं, जो खुद में होता है। इंडक्टेंस प्रेरण, इसका क्या मतलब हुआ? इंडक्टेंस का मतलब हुआ बच्चा पार्टी, या फिर इंडक्टेंस को हिंदी में प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस का मतलब सिंपल सा हुआ कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस हो सके, या फिर कोई एक ऐसा सर्किट जो ऐसा गुण रखता हो, एक ऐसा बिहेवियर रखता हो कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो सके, उसकी फिनोमिना हो सके। तो सिंपल सी बात है, वही क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेरकत्व कहलाते हैं। सो हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अगेन, एक ऐसी सर्किट जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है, पूरी घटना है, वो हो सके, वो आपका क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? आप समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा और कुछ इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक सर्किट लिया है जिसमें क्या है? ये कॉइल है। एक सर्किट है जिसमें कॉइल है। ओके, हमने इससे पहले पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में। सेल्फ इंडक्शन से पहले जो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा है कि कब होता था, क्या कब कहते थे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस हो रही है, या फिर उस प्रोसेस में क्या होता था। 3 टर्म्स मेन थे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था, ठीक है, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युतवाहक बल, एंड तीसरा क्या होता था? ये जो पूरी प्रोसेस होती थी उसे क्या कहते थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इस पूरे टॉपिक का की पॉइंट क्या था? अगर आप याद करो, की पॉइंट क्या था? यही था ना, हम क्या करते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाते थे। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से क्या होता था? सर्किट में क्या होता था? याद कीजिए। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, और अगर सर्किट क्लोज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या होता था? प्रोड्यूस होता था। तो कुछ ऐसे ही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। कुछ ऐसी प्रोसेस का मतलब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करेंगे? चेंज करवाएंगे। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से, ये आपका मेन की पॉइंट है पूरे इस चैप्टर का। बोलो, टॉपिक तो छोड़ो, चैप्टर का। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करवाना है? चेंज करवाना है। ये बेसिक सी बात है और सबसे मेन चीज़ है। इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका खत्म। क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, चाहे कैसे भी करवाओ, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में बॉस चेंज होना चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या होता है? प्रोड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। सर्किट क्लोज तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और ये पूरी फिनोमेना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही चीज़ आगे होने वाला है यहाँ पे। और मैंने कहा ये चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों है, तो आप समझ में आएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेट का यूज़ किया ना, जैसे फैराडे ने 1820 में मैग्नेट का यूज़ किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेट से समझा था कि अगर आप किसी मैग्नेट को, या अगर आपके पास यहाँ पे सपोज कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल मान लिया, अगर आप मैग्नेट और कॉइल के बीच क्या करवा रहे हो? अपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन करवा रहे हो, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। बहुत बार हमने डिस्कस किया, अभी भी मैंने बहुत बार बोल दिया। बट उसमें किसकी जरूरत पड़ती थी? मैग्नेट की जरूरत पड़ती थी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम बिना मैग्नेट के, देख लीजिए आप, हम ये बिना मैग्नेट के भी क्या कर सकते हैं? फ्लक्स में चेंज करवा सकते हैं। मेन चीज़ तो हमारा यही है ना, मेन एम है हमारा इंड्यूस करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना है। तो मेन टारगेट क्या है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाना है। इस बार हम बिना मैग्नेट का यूज़ किए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाएंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है, और एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें बड़ा कुछ नहीं करेंगे। बचपन में भी हमने वो काम बहुत बार किया है। ठीक है, क्या किया है हमने? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्किट है, एज यू कैन से, आप यहाँ देख सकते हो। ये क्या है? सेल है। और देन ये क्या है? कुंजी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप समझ लेना स्विच है। स्विच को हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी में लिखा गया कुंजी, एंड इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे की। ये की है आपका, स्विच है साधारण लैंग्वेज में, ये स्विच है। आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाने के लिए स्विच को ऑन ऑफ करना है। अब बॉस, उससे क्या हो जाएगा? ऑन ऑफ करने से, ये कहा ना, बचपन में हमने बहुत बार किया है। स्विच को क्या करवाना है आपको? कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करना है। पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है? समझिए आप यहाँ पे पूरी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है बॉस कि अगर आपका यह स्विच सपोज ऑन है,
आपने ऑन कर दिया ये स्विच, ऑन कर दिया तो सीधी सी बात इसमें क्या फ्लो होगी, बैटरी है, करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहाँ पे आपके यहाँ से करंट गई, आई करंट गई आपकी, सपोज यहाँ से आई करंट गई, देन क्या होगा, मैग्नेटिज्म में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यदि किसी सर्किट में क्या होगा या फिर किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो सेम यही होगा यहाँ पे भी, स्विच ऑन किया तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल में भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब बात आते हैं वही बचपना वाला गेम, क्या करना है आपको, कंटिन्यूसली इस स्विच को ऑन ऑफ करते जाना है, कभी बंद कभी खुला, कभी बंद कभी खुला। आप कंटिन्यूसली उसको ऑन ऑफ करते जाओ तो क्या होगा, कभी करंट इसमें फ्लो होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी गायब, कभी होगा कभी गायब। अब करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो क्या होगा, किसी सर्किट में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और आप स्विच ऑन ऑफ करते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड यदि किसी क्लोज सरफेस में गुजरे और उसमें चेंज आए तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है ना हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स होता ही क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजर जाए तो वो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्लोज सरफेस एक तरीके से कॉइल है, क्लोज, बहुत सारे इसमें कॉइल हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स दिए गए। तो क्या हो रहा है, आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो, सीधी सी बात करें तो स्विच ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज। ये सपोज यहाँ से अगर मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं तो ऐसी ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कभी ये बढ़ रही है यहाँ से गुजरने वाली, कभी ये घट रही है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज। और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आया तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, सेवरी तरीके से पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही तो करवाना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए। और वो कैसे करवाया हमने, ऑन ऑफ करके। तो ये मैं सोचना कि हम सेल्फ इंडक्शन की टॉपिक भूल गए कि अब इसे सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं। देखो बच्चे बटे, अगर हमने इधर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाया है तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये आई है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसे सपोज कर लेते हैं। और सर्किट क्लोज हुआ तो आल्सो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ ऑन ऑफ करने से, कैसे हुआ चीज, कैसे हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इसका कारण क्या था, आपने स्विच को क्या किया, कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करते गए, देन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले ईएमएफ देन करंट। अब इसे सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कहा, स्वप्रेरण क्यों कह रहे हैं, तो बच्चा भाटी वो इसलिए कह रहे हैं, ध्यान दो, जिस कॉइल में या फिर जिस सर्किट में स्विच है, सेल है, उसको हम ऑन ऑफ कर रहे हैं और उसी कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रही है, आल्सो उसी कॉइल में आपकी स्विच बैटरी लगी हुई है या सेल लगी हुई है, उसी से करंट फ्लो हो रहा है और सेम उसी कॉइल में आल्सो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से एक डेफिनेशन बना सकते हो कि एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसी घटना, सेल्फ इंडक्टेंस का एक ऐसा फिनोमिना है या फिर घटना है या प्रोसेस है जिसमें कि फ्लक्स परिवर्तन होने से, फ्लक्स में चेंज होने से स्वयं उसी इटसेल्फ उसी कुंडली में या उसी परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन शॉर्ट वर्ड अगर कहा जाए तो स्वप्रेरण एक प्रोसेस है, फिनोमिना है। स्वप्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें कि धारा परिवर्तन करने से उसी कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो कि एक ऐसी घटना जिसमें फ्लक्स परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में उसी परिपथ में, उसी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाने से उसी सर्किट में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चे पार्टी ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है सब कुछ। तो इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट, स्वप्रेरण गुणांक। बच्चे बेटे मेरी याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
जब हम सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने फिनोमेना पढ़ा, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, और इसमें बहुत ही मतलब आपके जो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे ना, बहुत ही आपको लगेगा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि मैं आपको विद एग्जांपल समझा दूंगा कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पैटर्न क्या है। तो हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट, जिससे हम क्या करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑल्सो। तो ठीक है, अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में।